नमस्कार, प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज इस चैनल में आपको मिलेंगी वो सारी टिप्स जो आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन और हाँ, वो बेल आइकॉन भी जरूर दबा दें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहें। और इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे फिल्मी दुनिया से IAS टॉपर बनने का सफर, एक ऐसी शख्स जिसने ये सपने को पूरा कर दिखाया है। हाँ, तो फिल्मी दुनिया से IAS टॉपर। दोस्तों, अक्सर हम सुनते हैं कि IAS या IPS ऑफिसर फिल्मी दुनिया या यूं कहें कि ग्लैमर की दुनिया में अपना पैर रखना चाहते हैं। ऐसे बहुत से ऑफिसर हुए हैं जिन्होंने इसके लिए अपनी किस्मत भी आजमाई है, लेकिन ग्लैमर की दुनिया से निकलकर IAS टॉपर बन जाना अपने आप में एक करिश्मा है, जिसे कर दिखाया है ऐश्वर्या शिवराण ने। ऐश्वर्या शिवराण एक पूर्व मिस इंडिया फाइनलिस्ट और एक टॉप मॉडल है, जिन्होंने साबित कर दिया है कि अगर दृढ़ इच्छा हो तो कोई भी UPSC क्रैक कर सकता है। IAS अधिकारी बनना ऐश्वर्या शिवराण का सपना था, जो अब UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2019 में 93 रैंक लाने के बाद सच हो गया है। ऐश्वर्या ने सूची में अपना नाम आने के बाद बताया कि मेरी मां ने ऐश्वर्या राय के बाद मेरा नाम ऐश्वर्या रखा क्योंकि वो चाहती थी कि मैं मिस इंडिया बनूं, और आखिरकार मुझे मिस इंडिया के लिए टॉप 21 फाइनलिस्ट में चुना गया था। ऐश्वर्या शिवराण ने अपनी IAS की तैयारी के बारे में बताया, तो आइए हम जानते हैं कि ग्लैमर की दुनिया में रहते हुए भी उन्होंने कैसे IAS टॉप किया। तो कैसे करी ऐश्वर्या ने IAS की तैयारी, ग्लैमर से IAS की दुनिया में कैसे पहुंची वो। तो ऐश्वर्या ने बताया कि 1 से 15 मई तक परीक्षा पैटर्न को समझने में उन्होंने समय बिताया, अखबार पढ़ने के तरीके के बारे में मृणाल के वीडियो से सीखा, और इसके अलावा पूरे दिन के लिए भूगोल NCERT पढ़ी ताकि ये पता लगाया जा सके कि वास्तव में वो कितने समय अध्ययन कर सकती हैं। फिर उन्होंने 10+8+6 फॉर्मूला को अपनाया, और वो है 10 घंटे का अध्ययन, 8 घंटे की नींद और 6 घंटे बाकी सब कुछ। फिर 16 मई से 30 जून तक उन्होंने NCERT को समाप्त किया और लक्ष्मीकांत और इतिहास को पढ़ा। इस समय तक उन्होंने अखबारों से नोट्स बनाने शुरू कर दिए थे, लेकिन फिर भी वो पुस्तकों के किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रही थी जो उन्होंने पूरी की थी। तो IAS की तैयारी के लिए सबसे पहले यानी ऐश्वर्या ने इंट्रोड्यूस किया अपने आप को सब्जेक्ट्स के साथ, और दूसरा स्टेप था रिवीजन। तो ऐश्वर्या ने कहा कि आधे दिन उन्होंने भूगोल, समाज आदि सहित नए विषयों को पढ़ना शुरू किया, और आधे दिन पूरी तरह से कम 3 पुस्तकों के रिवीजन की जो उन्होंने पहले से पढ़ी थी, और 2 करंट अफेयर्स के लिए उन्होंने करंट अफेयर्स नोट्स बनाने का तरीका भी बदल दिया। तो ये क्या तरीका था? पहले इनसाइट से करंट अफेयर्स नोट्स बनाए, फिर इंडियन एक्सप्रेस निबंध को देखा, और अंत में द हिंदू, और ये सब कुछ मात्र 40 मिनट में किया। फिर जुलाई के अंत तक उन्होंने राजनीति, सरकारी योजनाओं, इतिहास और संस्कृति में कुछ आत्मविश्वास हासिल करना शुरू कर दिया था, लेकिन उनका भूगोल अभी भी बहुत खराब था। तो ऐश्वर्या का तीसरा स्टेप था वैकल्पिक विषय पर ध्यान। तो ये चरण वैकल्पिक विषय यानी कि अर्थशास्त्र के लिए समर्पित था। तो अगस्त से अक्टूबर तक उनका मुख्य ध्यान वैकल्पिक विषय पर था, और उन्होंने कोई नया GS विषय नहीं किया। सिर्फ वर्तमान मामलों के साथ ही पहले से पढ़े गई चीजों का रिवीजन किया। उन्होंने सरकारी योजनाओं के साथ साथ राजनीति, इतिहास, भूगोल आदि का एक एक अध्याय पढ़ना शुरू किया। ऐश्वर्या का चौथा स्टेप था GS की तैयारी। तो नवंबर और दिसंबर में उनका ध्यान GS पर वापस आया, क्योंकि वैकल्पिक की पहली रीडिंग और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी खत्म हो गई थी, और रिवीजन हमेशा की तरह चली। नया साल नई उम्मीदें लेकर आ रहा था, और आखिरकार वो उत्तर लेखन के लिए तैयार हो गई। ऐश्वर्या का 5वां स्टेप था आंसर राइटिंग, यानी कि GS के लिए विजन IAS की टेस्ट सीरीज में वो शामिल हुई, और उन्होंने पाया कि उनके पेपर 4.1 घंटे में पूरे हो रहे थे। इसके साथ उन्होंने इनसाइट में से 1 या 2 प्रश्न का अभ्यास भी शुरू किया, और सभी प्रयासों के बावजूद वो मार्च तक अपना समय 3.4 घंटे से कम नहीं कर सकी। और फिर बारी आई प्रीलिम्स की। जी हाँ, स्टेप 6 इज प्रीलिम्स। तो अप्रैल प्रीलिम्स के बारे में था विशिष्ट तथ्यों को सीखना, भूगोल के लिए मानचित्र अभ्यास और विजन IAS के नोट्स।
प्रीलिम्स 2 जून को था और उन्होंने ऑनलाइन उपलब्ध लगभग 25 क्वेश्चन पेपर का अभ्यास 1.25 घंटे के भीतर किया और इस तरह उन्होंने अपनी तैयारी जारी रखी और अपने सपनों को पूरा किया। तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आपको ज़रूर इंस्पिरेशन मिली होगी कि किस तरह अगर ऐश्वर्या शिवराण ग्लैमर की दुनिया से निकलकर IAS क्रैक कर सकती है तो मेहनत और लगन से आप भी इसको क्रैक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।